तो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10 ट्रिग्नोमेट्री का। और इसका पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। दैट मीन्स कि अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस, सेक, टेन, ये सारे वैल्यू आपको निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि आप देखेंगे कि ये क्या है, एक रेशियो है, ये रेशियो ऑफ साइड्स है। एग्जैक्ट में ये रेशियो ऑफ साइड्स है जो ऊपर दिए हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, करेक्ट, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल, ठीक है। इसका ट्राइंगल हो गया ए, बी और सी, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए। ये जो एंगल है वो थीटा हो गया और ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, करेक्ट। तो अभी हम जो इसको x मानते थे, ये क्या हो गया, बेस। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं जैसा पहले मानते, ये y और ये r है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इतना तो पता है आपको। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर p बाय हाइपोटेनियस, या इसको परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं y बाय आर एस अग्रवाल के टर्म में, ठीक है। तो y बाय आर है। अब इसको देखिए, इसका y का वैल्यू जो है √3 और r का वैल्यू जो है सो 2 के रेशियो में है। हम ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि लेट मानते हैं y इज इक्वल टू √3 के मान लेते हैं, स्मॉल कोई के, जहाँ पर के कोई नंबर है, वेरिएबल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और r इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2k मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखा कि इसको देखिए, r इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका वैल्यू 2k हो गया और y इज इक्वल टू हो गया √3k। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, बेस का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आसानी से हम सारे प्रॉब्लम जितने भी साइन कॉस टेन जितने भी है उसका आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², मीनिंग कि AC² हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू x², दैट मीन्स कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू हमने x माना है और यहाँ पर AC है, AC इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, 2k लिया है, 2k का स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू क्या हो गया, x² हो गया। और BC का वैल्यू क्या है, यहाँ पर BC का वैल्यू हो गया आपका, BC का वैल्यू है √3k का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं x का वैल्यू क्या हो रहा है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² हो जाएगा, ये 3k² हो जाएगा, करेक्ट, और ये हो जाएगा 4k², करेक्ट। तो x² इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2k का स्क्वायर यानी 4k² हो गया, और ये 3k² इधर आ गया, 3k²। तो ये कितना हो जाएगा, 1k²। तो 1k को हम k² लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा k, तो इसका वैल्यू हो गया k रेशियो में, ठीक है, कांस्टेंट, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या करना है, आपको सारे वैल्यू निकालना है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन के बाद कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, k है, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, 2k है। तो क्या हो गया, 1/2, ठीक है, निकल गया आसानी से। अब तीसरा चीज क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3k बाय बेस जो है सिंपल k है, तो √3 हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है सो हमको निकालना है कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, करेक्ट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 था, तो इसका हो गया 2/√3, 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये सिंपल इसका भी वैल्यू निकल गया। अब जो है सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 हो गया। अब थर्ड चीज है कि इसको कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा, तो यहाँ पर हो गया 1/√3। तो आप अगर दो साइड्स दिए हुए हैं, दो साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो तीसरा साइड्स आसानी से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ये पाइथागोरस का थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप आसानी से तीसरा साइड निकाल सकते हैं, और तीसरा साइड से रिलेशन जितने भी हैं, अब जितने भी ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक थीटा जितने भी है उसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सेम है, अप टू क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से सेम लॉजिक को यूज करके आसानी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 5 बना रहा हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। 1 पहले सॉल्व कर चुका हूं, तो मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, और उसका एंगल है थीटा, ये थीटा हो गया, ये हो गया ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंगल B इज द 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें सारे रिलेशन निकालने हैं। तो इसको हम जैसे x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको r मानते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्यूशन देखते हैं। कॉसेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिया है √10, तो कॉसेक थीटा को हम यूज करके साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो गया 1/√10 हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू आपको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, P/H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनियस क्या है r, y/r हो गया, करेक्ट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं 1k, इससे रिलेशन बनाते हैं, और r इज इक्वल टू मान लेते हैं √10k। ठीक है, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि ये एक रेशियो है, आपको ये पता है कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक रेशियो है, साइड्स का रेशियो है, तो साइड्स का जो रेशियो है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10 हो गया, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो हम इसीलिए के माने कि अगर उसको रेशियो को नलिफाई करने के लिए मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ये नंबर ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करिए आप, तो आपको क्या निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस फिर भी गैप है, बेस नहीं है हमारा। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू हम सीधा लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस है √10k का स्क्वायर, और ये क्या है परपेंडिकुलर कितना है k स्क्वायर, तो क्या हो गया 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9k स्क्वायर, करेक्ट। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का अगर आप इसको रूट अंडर, तो क्या हो गया √9k स्क्वायर, यानी कि 3k होगा। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू हम हो गया 3k, y का वैल्यू हम यहाँ पर पहले दिया हुआ है 1k, और r का वैल्यू √10k मान लेते हैं। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट जो है सो साइन थीटा कॉसेक थीटा आपको कॉसेक थीटा दिया हुआ, साइन थीटा निकल गया, तो क्या बच गया, हमें बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर कितना है 3k और हाइपोटेनियस कितना है √10k, तो क्या हो गया 3/√10। ठीक है, अब कॉस थीटा निकल गया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल में हो जाता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यानी कि क्या हो गया √10/3, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज इक्वल टू यहाँ पर x है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1k/3k, करेक्ट, तो 1/3 हो गया। अब टेन थीटा जब निकल गया तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, आपको पता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा 1/3, तो ये हो गया 3 ऊपर चला गया 3 हो गया। तो इस तरह से आपका सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 इससे पहले बता चुके हैं। तो इसमें आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू a² - b² बाई a² + b², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे लॉजिक तो वही है जैसा कि अभी तक ने हम 1 से लेके 5 तक सोल्व किया है, सेम लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है चेंज, बस नंबर के बदले में आपको a और b के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हम वही लॉजिक अपनाते हैं जैसा कि पहले किए हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका कि एंगल CAB या BAC जो है वो थीटा और एक्यूट एंगल है, ये हो गया 90 डिग्री इज द राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू a² - b² बाई a² + b²। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, ये होगा, मान लेते हैं हम इसको बेस मानते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया r। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये तो याद होगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को हम लिख सकते हैं r लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू a² - b² इंटू k कर लेते हैं। ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a² + b² इंटू k कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में क्या नहीं निकला है, x का वैल्यू नहीं निकला है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम जानते हैं कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाइपोटेनियस दिया हुआ है यहाँ पर r इज इक्वल टू a² + b² इंटू k का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस y का वैल्यू कितना है a² - b² का होल स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, k² को कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, तो अब आपका ये बन जाएगा a² और -b² का फार्मूला पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये a² को a + b इंटू a - b लिखेंगे, तो a + b ये हो गया a और ये हो गया b, a + b a² - b², और दूसरा हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो a² + b² माइनस a² ये प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको आप मान लेते हैं कि जो इसको क्या मानेंगे, जैसे इसका a² + b² का होल स्क्वायर है और माइनस a² - b² का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं या कुछ भी मान लीजिए, इसको फॉर एग्जांपल l मान लेते हैं और इसको m मान लेते हैं। तो l² - m² इज इक्वल टू क्या होगा, l + m इंटू l - m,
ये, तो उसी वाले फार्मूला पर हम इसको पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, के स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2abk मान लें, ठीक है। x का वैल्यू हो गया 2abk, k इज द एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जो रेशियो का यूज होता है। तो आपको ए बी सी, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स का साइड्स आपको पता चल गए हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, तो साइन थीटा निकाल लिए, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, जस्ट इसका रिवर्स हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो है सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 2ab बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना r इज इक्वल टू हमें निकला हुआ है पहले से, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है, सिंपल हो गया। अब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बेस हो गया 2ab, के कैंसिल हो गया, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेन निकालना था, इसमें बेस निकालना इंपॉर्टेंट था, बेस एक बार निकल गया फिर सारे आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं।